एक गांव में शेखर नाम का किसान रहता था। उसके कुछ बड़े सपने थे। वह अपनी खेती से खुश नहीं था और अलग फसल लगाने की सोच रहा था ताकि उसे भविष्य में ज्यादा मुनाफा हो सके। चाइना में एक बांस का पेड़ होता है जिसकी खेती करने से बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन रोपित करने के बाद 4 से 5 साल तक उसे पानी और खाद देना होता है। जब शेखर को उस बांस के पेड़ के बारे में पता चला तो उसने सोचा यही आगे अब बढ़ने के लिए एक बड़ा अवसर है, और वह चाइनीज बाम्बू ट्री का बीज ले आया और उसने अपने खेत में उसकी फसल बो दी। जब गांव के दूसरे लोगों को पता चला कि वह अपनी खेती में फसल परिवर्तन कर रहा है और अलग तरह की कोई फसल बो रहा है, तब गांव वालों ने उसका बहुत मजाक बनाया और सबने कहा कि ऐसी फसल उग ही नहीं सकती। शेखर अपने फैसले पर अड़ा रहा और बांस का पेड़ लगाने के लिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके आसपास के सारे खेत फसलों से लहलहा रहे थे, लेकिन शेखर का खेत बंजर पड़ा था। 1 साल हो गए। दूसरे लोगों ने अपने खेत की फसलें तक काट डाली, लेकिन शेखर का खेत अभी भी जो का त्यों बंजर पड़ा था। अब उसके घर वाले भी उससे कहते फिरते कि उन्हें खेत में वही पुरानी फसलों बो देनी चाहिए, लेकिन शेखर सभी का धैर्य रखने और मेहनत करने की सलाह देता रहा। शेखर अपने गांव में निकलता तो सभी उसे बांस का पेड़ जा रहा है करके चिढ़ाया करते थे। दूसरों की बातें को अनसुना करके शेखर अपने काम में ही लगा रहता था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। शेखर फसलों पर खाद और पानी अभी भी दे रहा था, पर उसके खेत में अंकुर तक नहीं फूट रहा। सभी लोगों के ताने मजाक उड़ाने वाली बातों से अब वह भी परेशान नहीं हुआ। लोग उसके कहते कि तुम्हारा परिवार भूखा मर जाएगा, अपनी पागलपन छोड़ो, लेकिन शेखर अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। 5वां साल जब शेखर अपनी खेत पर गया, तब उसने पाया कि बंजर जमीन अब बंजर नहीं थी। उसमें अंकुर फूट चुके थे, छोटी छोटी पत्तियां बाहर निकल हुई थी। यह देखकर शेखर बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था, और देखते ही देखते 6 सप्ताह में बांस का वह पेड़ 90 फीट तक बढ़ गया। सारे गांव वाले देखकर हैरान थे। शेखर आज बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका जो भरोसा और उसके अंदर जो धैर्य थी, उसका नतीजा ही आज उसे देखने को मिला। इस कहानी में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी मिलता है कि बांस के पौधे को बढ़ने में सिर्फ 6 हफ्ते लगे या 5 साल। लगातार खाद और पानी देने के बाद भी उसमें बढ़ने वाली कोई लक्षण नजर नहीं आ रही थी। यदि उस वक्त शेखर खाद और पानी डालना बंद कर देता तो क्या वह फसल बढ़ पाती? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर शेखर ने 5 साल तक उसकी देखभाल नहीं की होती तो बांस का पौधा मर जाता। ये सारी बातें हमारे असल जिंदगी पर भी लागू होती है। हम कोई काम शुरू करते हैं और हमें लगता है कि काम शुरू करने के ही हमें अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। ज्यादातर लोग जितनी जल्दी काम शुरू करते हैं उतनी ही जल्दी उस काम को बंद भी कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर धैर्य या अभाव होता है। याद रखिए, आपको बस धैर्य और विश्वास के साथ अपना काम करते जाना चाहिए। रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन एक दिन मिलता जरूर है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बड़ी बातें सीखने को मिलती है कि या तो हम वो किसान बन जाए जहाँ हम अपना एक गोल सेट करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और दुनिया वाले क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देते। हम बस अपना काम करते जाते हैं। 5 साल तक बिना किसी परिणाम के हमें खाद और पानी देना होता है, या तो फिर एक बाम्बू ट्री बन जाए जहाँ हम 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, इतनी कि 6 हफ्ते में अपनी उस सफलता को संभाल पाए। यदि हम दोनों में से कोई भी एक बन जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इस कहानी में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी मिलता है कि बांस के पौधे को बढ़ने में सिर्फ 6 हफ्ते लगे या 5 साल। लगातार खाद और पानी देने के बाद भी उसमें बढ़ने वाली कोई लक्षण नजर नहीं आ रही थी। यदि उस वक्त शेखर खाद और पानी डालना बंद कर देता तो क्या वह फसल बढ़ पाती? जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं अगली कहानी पर।
तब तक टेक केयर, बाय बाय।